Everyone, I am Lalita Dhakar and you are watching Lalita's English classes. इंग्लिश में बहुत सारे ऐसे लेटर हैं, अक्षर हैं जिनको लिखा तो जाता है लेकिन बोला बिल्कुल नहीं जाता है। साइलेंट लेटर्स होते हैं और अगर आपको इनकी जानकारी नहीं होती है तो आप बिल्कुल गलत इंग्लिश पढ़ते हैं और बोलते भी हैं। और आपकी इसी परेशानी को हटाने के लिए मैंने एक सीरीज़ शुरू करी थी साइलेंट लेटर्स के रूल्स की। पार्ट 1 मैंने बनाया था, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा हो तो उसको भी चैनल पे जाकर ज़रूर देखें। आज हम पार्ट 2 देखेंगे जिसमें मैं आपको बी कब साइलेंट होता है इसके 2 रूल बताऊंगी। इस वजह से इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें लास्ट तक। आइए सेशन शुरू करते हैं। बी कब साइलेंट होगा तो इसका पहला रूल देखेंगे, रूल ए। ओके, तो देखिए बी से पहले अगर एम आए तो बी से पहले अगर एम होगा तो बी साइलेंट हो जाता है। या आप ऐसा भी कह सकते हैं कि एम के बाद बी आए तो, ठीक है, बी से पहले एम आए या एम के बाद बी आए, एक ही बात है, आप एक पता कर लें कौन सा भी, तो क्या होता है बी साइलेंट होता है। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, सिंगल लेट जो शब्द है वो होने चाहिए, ऐसे शब्द नहीं होने चाहिए जो 2 शब्दों को मिलकर बने होते हैं, जैसे कंबाइन, कंबाइन, कम और बाइन 2 शब्द मिलकर एक और नया शब्द बना रहे हैं कंबाइन, तो वहाँ आप साइलेंट नहीं करेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक ही शब्द होना चाहिए 2 शब्दों से मिलकर, या आप कह सकते हैं मूल शब्द होना चाहिए। तो देखिए इन शब्दों में मैं आपको बताती हूँ कि किस प्रकार हम इनको प्रोनाउंस करेंगे, उच्चारित करेंगे। पहला शब्द लेते हैं COMB। अब रूल देखते हैं और इसको देखते जाते हैं हम। मैंने क्या कहा, बी से पहले एम आए, बी देखिए और इसके पहले क्या आ रहा है, एम आ रहा है बी से पहले, ठीक है, तो हम बी को नहीं बोलेंगे, इसको क्या पढ़ा जाता है, कोम, कोम, और इसका हिंदी में अर्थ होता है कंघा या कंघी, और कंघा करना भी कोम ही होता है, ठीक है, वर्ब भी होती है और नाउन भी होता है। कोम, कोम ब नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट देखिए THUMB, हमने अभी देखा बी से पहले क्या होना चाहिए, एम होना चाहिए, है तो बी साइलेंट हो जाएगा। ये क्या होता है, थम, इसका मतलब होता है हाथ का जो अंगूठा होता है उसको हम क्या पढ़ते हैं, थम पढ़ते हैं, ठीक है, अंगूठे को, थम, ब नहीं बोलेंगे। नेक्स्ट देखिए CLIMB, इसमें भी देखिए बी के पहले क्या आ रहा है, एम आ रहा है, तो इसको भी क्या पढ़ेंगे, क्लाइम, क्लाइम, कहीं भी ब नहीं आ रहा है और इसका मतलब होता है चढ़ना, क्लाइम, क्लाइम ब नहीं पढ़ेंगे। नेक्स्ट देखिए BOMB, इसका तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक ही मतलब निकलता है, लेकिन आप हिंदी में तो ठीक है बॉम्ब बोलें या बम बोलते हैं, वैसे हम इंग्लिश में इसको बॉम्ब ब नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, बॉम्ब, बो म, इसका हिंदी में हम अर्थ निकालते हैं बम, क्योंकि इंग्लिश का ही वर्ड है जो हिंदी में आया हुआ है। तो ये पहला रूल था बी का, जब बी साइलेंट होता है। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखनी है जो मैंने शुरू में बताई थी कि 2 वर्ड से मिलकर अगर कोई वर्ड बनता है तब ये रूल वहाँ अप्लाई बिल्कुल नहीं होगा। अब मैं आपको दूसरा रूल बताती हूँ, रूल बी, बी कब साइलेंट होगा। पहला रूल अभी हमने सीखा था, अब ये जो रूल बी है उसमें क्या है, बी के बाद अगर टी आए तो, बी के बाद अगर टी आए तो बी जो है वो साइलेंट हो जाता है। लेकिन इसमें भी आपको एक बात ध्यान रखनी है जो मैंने आपको रूल बी में बताई थी कि 2 वर्ड से मिलकर कोई शब्द नहीं बनना चाहिए, एक मूल शब्द ही होना चाहिए। जैसे कि ये कुछ शब्द मैंने दिए हैं, और भी शब्द होते हैं, आप सब बाद में निकालिएगा। जैसे एक वर्ड है सब्सट्रैक्ट, सब्सट्रैक्ट इसका मतलब होता है घटाना, सब्सट्रैक्शन आपने सुना होगा, घटाव को कहते हैं हम। तो सब्सट्रैक्ट में जो है वहाँ बी साइलेंट नहीं होगा, क्योंकि सब और ट्रैक्ट को मिलाकर 2 वर्ड को एक वर्ड बनाया गया है, तो वहाँ ये रूल काम बिल्कुल नहीं करेगा। यहाँ देखते हैं हम, जहाँ एक वर्ड होगा वहाँ ये रूल बिल्कुल अप्लाई हो जाता है। रूल क्या है, बी के बाद टी आए, देखिए बी है और उसके जस्ट बाद में टी आया है, ठीक है, तो इसको हम डेट पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, डेट, डेट, ओके। और इसका हिंदी में अर्थ होता है कर्जा या कर्ज लिख सकते हैं आप, कर्ज, जो हम ऋण लेते हैं या कर्ज लेते हैं उसको क्या पढ़ते हैं, डेट, बी बिल्कुल नहीं बोला जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट देखिए DOUBT, बी के बाद टी आ रहा है, रूल फुलफिल हो रहा है बिल्कुल। तो हम इसको क्या पढ़ते हैं, आप सभी पढ़ते भी होंगे इसको, लेकिन बहुत सारे लोग इसको बी भी पढ़ लेते हैं, लेकिन क्या पढ़ना चाहिए, डाउट। डाउट इसका मतलब होता है संदेह। डाउट होता है किसी को भी तो इसको हम डाउट पढ़ेंगे या संदेह बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए सटल, देखिए यहाँ भी बी जो है उसके जस्ट बाद टी आ रहा है और एक वर्ड है, ठीक है। तो इसको क्या पढ़ते हैं, सटल, सबटल नहीं पढ़ते हैं, सटल। इसका मतलब होता है सूक्ष्म या हल्का सा, कम जो होता है बहुत कम, सूक्ष्म, उसको क्या पढ़ते हैं इंग्लिश में, सटल। सटल, सबटल ना पढ़ें, क्या पढ़ेंगे, सटल। तो आज मैंने बी कब साइलेंट होता है उसके आपको 2 रूल बताएं। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।